वो साल था 2024, महीना था अगस्त, जब आरजी कर में हुई घटना इस शहर और इस पूरे देश को हिला दिया था। वो घटना दिल दहलाने वाली थी और उसके बाद पूरी समाज एकजुट होकर एक ही सवाल उठाया था, कैसे हो गया ऐसा हादसा, वो भी एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो भी एक छात्र के साथ, वो भी एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के भीतर। 10 महीने बाद वो सारे सवाल फिर से सामने आ रहा है। आरजी कौर की तरह जिस कॉलेज के बाहर हम लोग हैं, वो भी है एक सरकारी संस्था। ये है कौशबा लॉ कॉलेज। इसे कहा जाता है साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, जिसे आमतौर पे कौशबा लॉ कॉलेज कहा जाता है। और ये कॉलेज में हुई है एक घटना, जिससे फिर से आरजी कौर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई है। दिल दहलाने वाली एक हादसा है। एक पहली वर्ष की छात्री के साथ हुई है अलेजेडली गैंग रेप। 25 तारीख को यानी बुधवार को ये हादसा हुई है जैसा आरोप है, और इसके बाद 26 तारीख को उसका लिखित कंप्लेन कौशबा पुलिस स्टेशन में दिया गया है। जाएंगे विस्तार में, लेकिन पहले एक बार एक चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है एक मेन सड़क, जिसे अगर सीधा जाएंगे आपको मिलेगा गरियाहाट, बालीगंज, और इस तरफ जाएंगे आपको मिलेगा ये बाईपास, रूबी की मोड़, और इसी रास्ते के ऊपर है कौशबा लॉ कॉलेज। और ये कोई बहुत बड़ी लॉ कॉलेज है नहीं, ये कॉलेज प्रेमिसेस नहीं है, बेग योर पार्डन, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है, साउथ कोलकाता की एकदम बीचों बीच है। तो एक सिर्फ एक मंजिला है और ये एक बिल्डिंग है, और आपको छोटा सा एक जगह मिलेगा जो 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 कॉरिडोर जैसा है। आप उसके अंदर जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे, उसके बाद आपको सीढ़ी मिलेगा, आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर में जो इतने सारे पुलिस मौजूद है, इसका कारण है इसी कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर हुई है ये अलेजेड हादसा। ये जितने सारे रैपिड एक्शन फोर्स आप देख पा रहे हैं, उनके एकदम पीछे है एक यूनियन रूम, और उसी यूनियन रूम को सील किया गया है, क्योंकि उसी यूनियन रूम के भीतर हुई है ये अलेजेड गैंग रेप की हादसा। चारों तरफ से इस गेट को सील रखा गया था पिछले 2 दिनों से, क्योंकि आपको याद दिलाना चाहेंगे, आरजी कौर के बाद बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने आया था। पुलिस की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। क्या पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही थी? आरजी कौर की तरफ समय उन्होंने कहा कि कोई लापरवाही हुई नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल उनके सामने आए थे। लेकिन इस बार कोई चांसेस बिना लिए चारों तरफ से इस कॉलेज को सील रखा गया था। लेकिन फिर से कॉलेज शुरू होगा, इसीलिए इस जगह की इन्वेस्टिगेशन क्योंकि जारी है और बहुत सारे टीम से भी अंदर आएंगे, एक तरफ की बैरिगेटिंग को खोला जा रहा है। आपको एक एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था। ये जो जगह है इसे कहा जाता है गार्ड रूम। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है इसी कॉलेज की गार्ड रूम, यानी इस कॉलेज की जो गार्ड है उनका इस जगह पे रहने का एक रूम है। और इस गार्ड रूम को अभी चारों तरफ से सील किया गया है। आप देख सकते हैं, डू नॉट क्रॉस, ताला लगाया गया है, सील किया गया है। और ये कोलकाता पुलिस की निशानी है, क्योंकि ये है दूसरी जगह जहाँ पे ये एलिजेड हादसा हुई है। अभी इस हादसा की जो घटना, जो पीड़िता है, जो लिखित रूप से कौशबा पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपनी अपनी कंप्लेन दर्ज किया है, उसके आधार पे जो घटना की जो क्रोनोलॉजी है उसको एक बार उससे आपको एक बार वाकिफ करवाने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जो लिखित कंप्लेन है उसको साफ साफ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे डायरेक्टिव है और सम्मान करते हैं। इसीलिए जो जिस्ट है, जो समरी है, वो समरी ये है कि 25 तारीख को करीबन 12-5 बजे पीड़िता इस कॉलेज में आई, क्योंकि एग्ज़ाम की फॉर्म भरने की एक प्रक्रिया जारी थी। एग्ज़ाम की फॉर्म भरने के बाद वो इस यूनियन रूम के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर रही थी। तब मनोजीत मिश्रो, जो शख्सियत जिनके खिलाफ ये आरोप है, वो प्रवेश किया। मनोजीत मिश्रो कौन है? मनोजीत मिश्रो 31 साल की उम्र है उनकी। वो इसी कॉलेज की पहले एक छात्र रह चुके हैं और जिनका तृणमूल कांग्रेस के साथ एक संपर्क है, ऐसा आरोप भी है विपक्ष से। और वो जब इस कॉलेज में थे तब वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो मनोजीत मिश्रा जो है वो अलीपुर कोर्ट के एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, और कॉलेज का कहना है कि हाल ही में उनको एक टेम्पररी पोस्ट में
उनको नौकरी भी दी गई, टेम्परेरी पोस्ट में उनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। अगर मनोजीत मिश्र एक फॉर्मर छात्र है तो उनको इस कॉलेज के भीतर ऐसे ऐसे एक्सेस कैसे मिला, बिना कोई रोक छोक ऐसे एक्सेस हमेशा कैसे रहा, और कहीं पे क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक जो परिचय है उसका इस्तेमाल करके इस कॉलेज में अपना जो घर है उसको बरकरार रखा है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। अगर इस कॉलेज के अंदर आप जाएंगे तो वो सीधा जो आपको दीवार दिख रहा है जहाँ पे टीएमसीपी लिखा है, जिसके सामने पुलिस भी खड़े हैं, उस जगह पे लिखा हुआ है मनोजीत दा हमारे दिल में है, मनोजीत दा हमारे दिल में है। जो छात्र अभी छात्र है भी नहीं, उनका नाम लेके अगर दीवार में कुछ ग्राफिटी हो तो सवाल लाजमी है कि क्या उनका भूमिका रही होगी कि उनका नाम का वॉल ग्राफिटी बनाकर इस दीवार में छात्रों ने लिखा है। तो ये है पहला शख्सियत मनोजीत मिश्र। दूसरा शख्सियत कौन है? दूसरा शख्सियत है जायब अहमद। उनका उम्र है 19 साल, जो इसी कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और तीसरा शख्सियत है प्रोमित मुखर्जी, जो 20 साल की है और वो भी इसी कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। और इन तीनों की नाम इस कंप्लेन लेटर में साफ साफ तौर से पीड़िता ने लिखी है। और उन्होंने ये भी दर्शाया है क्या किसका रोल रहा, क्या उनका भूमिका रही होगी। ये सारी चीज़ डिस्क्रिप्टिव मैनर में इस कंप्लेन लेटर में उन्होंने लिखा है। और इसी कंप्लेन लेटर के आधार पे अगर बात करें, जैसे मैंने कहा, बुधवार को 12:05 बजे वो कॉलेज में आई। उसके बाद एग्ज़ाम की फॉर्म भरने के बाद वो यूनियन रूम के बाहर बैठ के दोस्तों से गपशप कर रही थी जब मनोजीत मिश्र प्रवेश किया। और वो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की यूनिट के लिए नए छात्रों को नया नया रोल दे रहे थे। जो पीड़िता है उनका कहना है उनको गर्ल्स सेक्रेटरी भी बनाया गया था। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी की उनके साथ, बाकी छात्रों के साथ, और कहा कि उनका कितना पावर है, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या विजन है, ये सारी चीज़ उन्होंने कहा। उसके बाद एक नौबत आई जब प्रोमित और जायब पीड़िता को बाहर ले जाके उनसे ये पूछा क्या आप तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के साथ रहेंगे, लॉयल रहेंगे, मनोजीत मिश्र के प्रति लॉयल रहेंगे। पीड़िता का कहना है हाँ वो रहेगी। इसके बाद वो फिर से अंदर चली गई। उसके बाद उनका कहना है कि मनोजीत मिश्र उनको अलग लेके जाके बाहर लेके आए और उनसे कुछ व्यक्तिगत बातें की, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो उनको पसंद करते हैं और शादी का प्रस्ताव भी दिया। पीड़िता का कहना है कि इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया और उसके बाद दोनों ने बात करके अंदर चले गए। पीड़िता का कहना है जब उन्होंने ये शादी का प्रस्ताव ठुकराया तब उन्होंने साफ साफ तौर से कहा कि उनका ऑलरेडी एक रिलेशन है, एक संपर्क है और वो नया संपर्क नहीं ढूंढ रहे हैं। इसके बाद 6:30 बजे तक मामला शांत रहा। उसके बाद पीड़िता का कहना है 6:30 बजे जब वो कॉलेज छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे या फिर बाहर जाने की प्रयास कर रहे थे, तब उनको पीछे से बुलाया गया, रोका गया और कहा गया अभी मत जाओ, कुछ देर रुक जाओ। पीड़िता का कहना है जब वो इस बात सुन के मनोजीत मिश्र से ये बात सुन के वो रुक गई, तब मनोजीत मिश्र ने आंखों से इशारा करके प्रोमित और जैब को यूनियन रूम से बाहर जाने के लिए बोला, जैसे कोई मैच फिक्सिंग हो। और पीड़िता का कहना है कि जैब और प्रोमित वो बाहर से यूनियन रूम को लॉक कर दिया, बाहर से उसको लॉक कर दिया। पीड़िता का कहना है कि समय था करीबन 7:30 बजे जब उनके साथ ये असॉल्ट हुआ, वो भी यूनियन रूम के भीतर, जो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ असॉल्ट। पीड़िता का कहना है कि एक नौबत ऐसी भी आई कि वो अपना सांस खो बैठी और तब जाके मदद मांगी और मदद करने के लिए बाहर से प्रोमित और जैब दोनों अंदर आ गए और जैब, प्रोमित और मनोजीत ने उनको अटेंड भी किया। तब उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अगर हो सके तो रूबी हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे सांसों में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, या फिर मुझे एक इन्हेलर ला के दो। तीनों में से किसी ने उनको एक इन्हेलर ला के दिया। अस्पताल नहीं लेके गया लेकिन इन्हेलर ला के दिया। इन्हेलर इस्तेमाल करके कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन राहत कुछ ही पलों के लिए ठहरा। उनका कहना है उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार जारी रहा और एक टाइम पे ऐसा भी आया जब वो भाग के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तब उनको दिखा ये कॉलेज की गेट बंद है और जो गार्ड
मदद नहीं कर पाए। पीड़िता ने जैसे कहा कि वो शायद लाचार थे, मे बी हेल्पलेस, लाचार थे, और इसीलिए कुछ मदद उनको गार्ड की तरफ से नहीं मिली। उसके बाद उनको गार्ड रूम के भीतर ले जाके मनोजीत मिश्र ने स्पेसिफिकली उनके साथ बलात्कार किया और बाकी जो दो थे सामने खड़े रहे। जैसे मैं कह रहा था, पीड़िता का कहना था कि मनोजीत मिश्र ने उनको धमकाया, और मनोजीत मिश्र ने ये भी कहा कि कुछ वीडियो उनका है उनके पास, जो वो पब्लिक कर देंगे अगर वो लोगों के सामने आके कुछ कहा, और इसके बाद ये भी कहा कि उनके बॉयफ्रेंड को मार देंगे, और परिवार को, उनके माता पिता को भी फंसाया जाएगा। ये सारे चीज़ जब उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दिया 26 तारीख को ये कंप्लेंट मिलने के बाद पुलिस ने 26 तारीख को प्रोमित और जैब को अरेस्ट किया। उसके कुछ ही घंटों बाद मनोजीत को भी अरेस्ट कर लिया, और 27 तारीख को इस गेट में तैनात जो गार्ड थे, जिनको पीड़िता ने आइडेंटिफाई किया था एज अ हेल्पलेस गार्ड, एज अ हेल्पलेस मैन, लाचार, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिलहाल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि जिस तरफ से जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग ने देखा है कि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन पहले तो पुलिस कमिश्नर से एक रिस्पांस मांगे हैं, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से भी एक रिस्पांस मांगा है। जहाँ तक राजनीति की बात करें तो यस, पिछले 24 घंटों में हम लोग ने ये भी देखा कि सड़कों में आरजी कोर की तरह एक राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हुआ है, और हथियार बनाया है ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने, कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के साथ इनका संपर्क थे, और इसी को हथियार बना के तृणमूल कांग्रेस को निशाना किया गया है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसा तस्वीर है जिसमें ये आरोपी जो मनोजीत मिश्र है वो शायद कभी चंद्रिमा भट्टाचार्य जो मंत्री है, अभिषेक बैनर्जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर देवाशीष कुमार जो एमएलए है, इन सारे लोगों के साथ उनका पिक्चर है। एक हो या दो हो ऐसा पिक्चर है, बहुत सारे ऐसे पिक्चर है जो दर्शाता है उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ एक संपर्क पहले रह चुका है या फिर अभी भी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि 2022 के बाद वो पार्टी में है नहीं कोई एक्टिव रोल में, लेकिन बीजेपी का कहना है, लेफ्ट का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि हाँ, इनका संपर्क है, और इसीलिए वो सड़कों पे आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हुए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अकाउंटेबिलिटी की अगर तस्वीर को सामने रख के लड़ाई करके आ सकती है, तो वो भी दिखा रहे हैं कि बीएचयू का मामला देखो, बीएचयू में जितने सारे आरोपी थे उस सभी आरोपी का बहुत सारे तस्वीर बाहर आए थे, जिनमें से कुछ ऐसे तस्वीर भी थे जो आरोपी को दिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके साथ, या फिर अमित मालविया हो उनके साथ। सो ये सारे तस्वीरों की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया में तो चल रही है, उसके बाद रस्तों पे राजनीतिक लड़ाई भी चल रही है, लेकिन अंदर में अगर बात करें, अंदर में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा जो पीड़िता है उनको बुलाया गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम के लिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो पीड़िता है वो आज कोर्ट में जाके मैजिस्ट्रेट के सामने अपना ज़बानी दे के आई है, और वो स्टेटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा, कोलकाता पुलिस की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है। आरजी कोर के साथ अगर इसका कंपेयर करें तो हाँ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हमने देखा उसी तरीके से प्रोटेस्ट फिर से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एनसीडब्ल्यू तब रिएक्ट की थी, अभी भी रिएक्ट कर रहा है। जिस तरीके से बीजेपी तब रिएक्ट की थी, आज भी बीजेपी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। बीजेपी इस बार भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाया है जो कलकत्ता में आके इस हादसे के ऊपर अपना फैक्ट फाइंड करेंगे अपने दौर पे, किस हैसियत में मालूम नहीं, लेकिन वो अपना फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाए। सो कहीं ना कहीं दोनों इंसिडेंट्स में एक पैरेलल तो है। और जो जहाँ तक आम लोगों की बात करें, ये ट्रैफिक सिग्नल जब कोई क्रॉस कर रहा है तो सारे लोगों की नज़र एक बार इस कॉलेज की तरफ जा रहा है, जैसे आरजी कोर के समय भी हुआ था, क्योंकि दिल में जो जख्म है वो अभी भी ताज़ा है। 10 महीनों में पुराना कोई इंसिडेंट आप भूल नहीं सकते जब हादसा हो आरजी कोर जैसा दिल दहलाने वाली। इसीलिए इस बार के हादसा ने फिर उन यादों को ताज़ा कर दिया है, और लोग मन ही मन ये सोच रहे हैं कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है सच और क्या है सच्चाई। ये राजनीतिक लड़ाई, ये सब कुछ साइड में रखते हुए भी लोगों के मन में जो डर है, जो खौफ है, जो दहशत है, वो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि 10 महीनों में एक बार हुई आरजी कोर, और अब है ये
कौशबा लॉ कॉलेज। कैमरामैन रोनी शात्रा को साथ में लेके मैं हूं तमाल शाह, कलकत्ता में।